काजी अहमद साहब कराची से सवाल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा क्यों नहीं अदा की थी, इस बात की आप वजाहत कर दें। मैं वजाहत करता हूँ काजी अहमद साहब, याद रख लीजिएगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हों, उमर फ़ारूक हों या जितने भी सहाबा किराम उस वक्त मौजूद थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा सब ने अदा की थी। बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये उन पहले लोगों में दाखिल थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जसद शरीफ के पास आए थे और नमाज जनाजा इन्होंने अदा की थी। इमाम इब्न कसीर को भी आप पढ़ेंगे, अल बिदाया व निहाया में बिल्कुल वाज़े लिख के गए हैं कि सबसे अव्वल जो दाखिल हुए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज जनाजा पढ़ने के लिए अबू बकर सिद्दीक़ थे, उमर फ़ारूक थे। तीसरा सवाल, क्या नबी का जनाजा हुआ? बेशक रसूल का जनाजा हुआ। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने पढ़ाया, क्योंकि मासूम का जनाजा हमेशा मासूम पढ़ाते, हुज्जत का जनाजा हमेशा हुज्जत ही पढ़ाती है। सिर्फ जनाजा नहीं, 3 दिन तक रसूल की मैयत रसूल के हुजरे में पड़ी रही। अब यहां पे आके सिर्फ उस गैप को छुपाने के लिए कि 3 दिन मुसलमान कहां पे रहे, यहां पे आगे बच्चों के सवाल रख दिया, बेटा नबियों के जनाजे नहीं होते, नबियों के जनाजे नहीं होते, नबी दफन तो होते हैं ना भाई, दफन तो होते हैं, तो जनाजे में नहीं थे, तदफीन में कौन कौन था? दुख लेके अगर मेरा कोई अहले सुन्नत भाई है, मैंने पूरी मजलिस किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाई, मैं मिन्नत करके कहूंगा, अगर ये लोग नबी के जनाजे में नबी की तकफीन में मौजूद थे, फिर मैं सही बुखारी मुस्लिम मिशकात तिरमिज़ी से वो हदीस दिखाने के लिए तैयार हूं। जब एक बहुत बड़े सहाबी ने आकर अपनी बेटी से पूछा था, मुझे बता नबी को कितनी चादरों का कफन मिला है, अगर वो लोग तकफीन में मौजूद थे, बेटी से सवाल क्यों किया? 3 दिन तक मुसलमान गायब रहे सकीफा बनी सादा में हुकूमत की तश्कील देने में, लोग हुकूमत की तश्कील देते रहे। और 30 दिन के बाद मौला अमीरुल मोमिनीन गए, एहतजाज तिब्रिसी में हवाला, 30 दिन मौला अमीरुल मोमिनीन गए, मौला ने जाके सकीफा में अपने नेज़े को गाड़ा, नेज़े को गाड़ के मौला ने फरमाया, तुम नबी के जनाजे पे क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा या अली हम हुकूमत बना रहे थे। फिर मैं क्या किया तुमने हुकूमत का? कहने लगे इसे वजीर बना दिया है, इसे अमीर बना दिया है। अमीरुल मोमिनीन का खुतबा है तारीख का, अमीरुल मोमिनीन ने कहा अच्छा तुमने अली के फैसले को तरजीह नहीं दी? उन्होंने कहा या अली यहाँ अजमाई उम्मत ज्यादा था। अली ने कहा जितना भी ज्यादा था, क्या तुम्हें कोई काबे में आया था? नहीं या अली, किसी ने रसूल की जुबान चूसी हो? नहीं या अली, कोई नबी के हाथों पे पला हो? नहीं या अली, किसी ने दावत जुल शीरा में खड़े होके नबी की तायीद की हो? नहीं या अली, किसी ने बुत तोड़े हो? नहीं या अली, किसी ने हिजरत की हो? नहीं या अली, कोई मदीने में रसूल के साथ चलता रहा हो? नहीं या अली, कोई फातिह खैबर हो? नहीं या अली, कोई कुल्ले ईमान हो? नहीं या अली, कोई यासूबुद्दीन हो? नहीं या अली, कोई कायदे गरल मजल्लीन हो? नहीं या अली, कोई फातिह दरैन हो? नहीं या अली, कोई नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह हो? नहीं या अली, किसी ने अंगूठी दे के विलायत खरीदी हो? नहीं या अली, किसी के दरवाजे में तारा कमी बन के आया हो? नहीं या अली, किसी की बतूल जैसी बीवी हो? नहीं या अली, किसी का हसन जैसा बेटा हो? नहीं या अली, किसी का हुसैन जैसा बेटा हो? नहीं या अली, किसी ने नबी के हाथों अपना ऐलान विलायत करवाया? नहीं या अली, इतना कहना था या अली घोड़े की जीन में बैठे, अली ने नेज़ा सकीफे से उखाड़ के कहा तुम जितने भी ज्यादा थे, मैं तुम्हें कह दूं मैं भी निकाह से, मेरा बाप भी निकाह से, मेरा दादा भी निकाह से, हम निकाह वालों के बेटे हैं, गुनाह वालों के बेटे रहे। आप जिसकी चाहे हम इज्जत करने के तैयार है, दुख है, तकलीफ है, पढ़ा लिखा दौर है, मुझे तकलीफ होती है, बंदे कहते जी शिया फलां की इज्जत नहीं करते, फलां की इज्जत नहीं करते। भरे मजमे में चैलेंज कर रहा हूं, अभी इसी वक्त चैलेंज कर रहा हूं, ये नहीं कि मैं जब कभी दोबारा आऊं ना, अभी सौदा नकद कर लेते। जिसकी इज्जत करवाना चाहते हो तुम मजमे से नाम लो, मैं मिंबर से किरदार पढ़ता हूं। बाबा जी ठीक है, अगर किरदार इज्जत के लायक हुआ तो इज्जत करते, ये तो गलत बात है कि आप अपनी किताबें भी ना पढ़ें। हमारे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, हम अपनी भी पढ़ें, फिर आपकी पढ़ें, फिर उनमें से चीजें निकाल के आपको दिखाएं। ओ मेरी जान, अपनी किताबें तो पढ़ो। म्यार क्या है? देखिए कतन यार, हम शिया इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो घोड़ा नबी के बेटे से वफा कर गया, हम आज तक उसकी शबी बना के चूम रहे हैं। क्या ये मोहब्बत की अलामत नहीं? तो ये हो सकता है कि कोई बंदा नबी की औलाद के काम आया हो, हम उसे नफरत करके हमने जहन्नम में जाना है?
जी हम सहाबा की इज्जत नहीं करते, मेरे अहले सुन्नत दोस्त भाई बैठे हुए हैं, कौन कहता हम सहाबा की इज्जत नहीं करते? हम हज़रत बिलाल की इज्जत नहीं करते, हम हज़रत सलमान की इज्जत नहीं करते, हम अमार की बात नहीं करते, हम हुज़ैफा का जिक्र नहीं करते? क्या ये सहाबी नहीं? फिर हम एतराज करते कि आप इन सहाबियों की बात क्यों नहीं करते? अब मजबूरी पता है, क्योंकि इनकी हर बात में अली की बात है। म्यार क्या है सहाबियत का? म्यार क्या है? नबी के पास बैठना सहाबियत है। फिर अगर नबी के पास बैठना सहाबियत है तो फिर तो अबू लहब भी बैठता था। मैं बातें तलख तो नहीं कर रहा। आप हमें बताएं कि सहाबियत का म्यार क्या? मुझे बताएं, मेरी समझ में नहीं आता कि मदीने से निकलने वाला भी सहाबी, निकालने वाला भी सहाबी, कत्ल करने वाला भी सहाबी, कत्ल होने वाला भी सहाबी। म्यारे सहाबियत क्या है? तय कर लेते हैं, कानून बना लेते हैं। शिया सुन्नी झगड़े देहातों से खत्म होते होते शहरों तक चले जाएंगे। यहां से यहां तुम बिल पास करो, पार्लियामेंट हाउस तक बिल पास करवा लो, हम शिया सबसे पहले दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। हमसे कुरान के हाशिए पे दस्तखत करवा दो, हम लिखने के लिए तैयार हैं। जो भी मुसलमान कलमा नबी का पढ़ेगा, किसी सहाबी को बुरा कहेगा, वो काफर, वो जहन्नमी, वो मुर्तद, उसे फांसी, उसे सजाए मौत। जो सहाबी को बुरा कहे उसे मलाउन समझा जाएगा, जो सहाबी को बुरा समझे उसे जहन्नमी कहा जाएगा। अगला कानून भी तुम्हें मानना पड़ेगा, जो बुरे को सहाबी कहे उसे भी मलाउन कहना पड़ेगा। शिया मरता मर जाता है, यजीद को रजी अल्लाह नहीं कहता। एक लम्हे के लिए घरों में बैठ के सोचो कि इस्लाम तुम्हें क्या दे के गया है। कोई मुसलमान यहां हाथ रख के नमाज पढ़ा, कोई यहां हाथ रख के पढ़ा, कोई यहां हाथ रख के पढ़ा, कोई खोल के। जो यहां हाथ रख के पढ़ा उसे पूछो ये क्या जी? रसूल यहां हाथ रखते थे, ये रसूल यहां रखते थे, ये रसूल यहां रखते थे, ये रसूल ऐसे पढ़ते। ये काम दिन में नबी 5 दफा करते थे और उम्मत अभी तक ये तय नहीं कर सकी कैसे करते थे। गदीर तो एक दिन आया था। आओ जिद्दे छोड़ो, बहसे छोड़ो, आले मोहम्मद के दरवाजे पे आओ। इनसे बड़ा कायनात का बादशाह कोई नहीं है। नबी के बाद वसीला ये है, नबी के बाद हदायत का सारा सिलसिला इनके पास है। कहते जी नहीं, सियासत की सबसे अहम तरीन चीज वोट है, इससे बढ़ के उनके लिए कोई चीज होती। हमारे किबला गिलानी साहब ने टेंट लगे देखे तो फातिहा के लिए हाथ उठा, बाद में पता चला शादी है, कुर्सियां लेने गए। उन्होंने फरमा भी दिया कि चाचे और बड़ा अफसोस, ज्यादातर फातिहा सियासतदान ही पढ़ते। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। सामने ग्रामी, जितनी तवज्जो से आपने ये फिक्रा सुना उतनी तवज्जो से अगला फिक्रा सुन ले। मजहब की कीमती तरीन चीज जनाजा। जनाजे के लिए लोग गैर मुल्क से आते हैं, दूर दूर से, जरूरी काम छोड़ देते हैं। सियासत वाले वोट के लिए हर काम छोड़ देते हैं और गैर मुल्कों से आके वोट डालते हैं। फैसला हो जाएगा नबी के जनाजे पर। मजहब कौन समझता है, सियासत कौन समझता है? सियासत वाले सकीफे में बैठे रहेंगे, मजहब वाला नबी के जनाजे में बैठा रहे। मुकदमे इब्ने खलदून में, ये बहुत बड़ा हमारे भाइयों का आलिम है, उसमें लिखा हुआ है कि मौला अली ने पूछा एक बुजुर्ग से, खिलाफत बांटते हुए मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा आप नबी की तजहीज और तकफीन में मशगूल थे। और सही बुखारी में है कि इन्हीं बुजुर्ग ने अपनी बेटी से पूछा, हजूर को कितने कपड़ों में कफन दिया गया था? खुद मौजूद होते तो बेटी से क्यों पूछते? इसे आम मामला न समझे दीन इस्लाम का, ये लैंडमार्क है। मुसलमानों, हजूर से मोहब्बत हो, कलिमा पढ़ते हो, रिश्तेदारी हो, एक शहर हो और नबी का जनाजा पढ़ रहे, 3 दिन जनाजा रखा।
उसी दिन तदफीन नहीं हुई। अली 3 दिन इंतजार करता रहा कि शायद मुसलमान है। ऐसे इस्लाम का क्या फायदा कि जिसका कलमा पढ़ो उसी के जनाजे में न जाओ। और फिर एक बात और भी याद रखिएगा, हुज्जत खुदा कोई भी हो वो तबई मौत नहीं मर सकता। आग, पानी, मट्टी, हवा, इन 4 चीजों से बनता है इंसान। आग, पानी, मट्टी, हवा, इन 4 चीजों से बनी है कायनात। तो जो कायनात का निजाम खराब नहीं होने देता वो अपने बदन का निजाम कैसे खराब होने दे। लिहाजा या तलवार आएगी या जहर, जिस तक नहीं पहुंचा वो जिंदा है। पैगंबर की भी वफात नहीं हुई, शहादत हुई, जहर दिया गया। भाइयों का भी यही नजरिया है, लेकिन वो कहते हैं कि खैबर में जहर दिया गया था 2.5 साल पहले, उसका 2.5 साल बाद असर हुआ। और सही बुखारी में है कि आखिरी टाइम हजूर को कोई दवाई पिलाने की कोशिश करते थे और नबी नहीं पीते थे। नबी बच्चे तो नहीं थे, हजूर को नहीं पता कि दवा तो सुन्नत है सरकार की अपनी। गश आया तो जबरदस्ती पिला दी गई। आंख खुली तो फरमाया आप ये दवाई पिलाने वालों को भी पिलाओ। ये वो साजिश है जिससे पर्दा उठना बाकी है। बड़ा अजीब नसीब है मुसलमान का, अपने नबी से मुखलिस है, अपने पैगंबर से मुखलिस है। जब का एक सिर्फ कोशिश क्या है, झुंगे बच जाए, असल बचे न बचे। झुंगा समझते हैं आप? छोटे बच्चों को पता नहीं, जेड़े मेरे नाल दे नहीं याद हो चीज लेने के बाद भाई झुंगा भी दे। एक जमाना था वो बहुत सारा झुंगा मिल जाता था, फिर महंगाई हुई तो दुकानदार लड़ता था, वो चमचा चले। एक बंदा अच्छे जमाने में गया, 5 रुपए का तेल लिया, प्याला फुल हो गया, भाई झुंगा। उन्हें के पाना की थी जगह ही कोई, वो ऐसे लेके फिर उन्हें कहा इधर पा। यही किया है मुसलमानों ने, नबी वाली असल नहीं बचाई, झुंगे बचाते फिर रहे। सहाबा की इज्जत है तो नबी की वजह से, अहले बैत की इज्जत है तो नबी की वजह से, अली की मैं इज्जत करता हूं तो मुस्तफा की वजह से। गलत कहता है वो इंसान जो कहता है कि शिया अली को मानते हैं। मुझे अल्लाह की कसम हम अली को नहीं मानते, मुझे कुरान की कसम हम अली को नहीं मानते, मुझे मुस्तफा की कसम हम अली को नहीं मानते। जो बंदे परेशान हो गए मेरा पूरा फिक्रा सुन ले, मेरा फिक्रा गलत तो मैं अभी से मजलिस से पढ़ना ही छोड़ दूंगा। हम अली को मौला कह के अली को नहीं मानते, क्योंकि अली ने नहीं कहा कि मैं मौला हूं, मोहम्मद ने कहा है कि अली मौला। आपके तो बच्चों को भी याद है, कोई ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये बातें पहली दफा सुनी होंगी, उनके लिए बात को अधूरी छोड़ना गुनाह है। मजलिस हुसैन मसले पैदा करने के लिए नहीं होती, मसले का हल बताने के लिए। असल बचाओ असल जी, नहीं आप तो सहाबा को नहीं मानते, ये लोगों के दिलों में नफरत डालते। खुदा की कसम, बेशक मैं एक छोटा सा इमाम हुसैन का जाकिर हूं, लेकिन ये मिंबर बहुत बड़ा, मैं इसकी कसम खा के कहता हूं, वो शिया नहीं जो सहाबा का मुनकिर। सहाबा के मुनकिरों पे लानत। अब बताइए, एक बंदा तो झूठ बोल सकता है, इतने सारे भी झूठ बोल। जी आप अभी तो कह रहे थे कि सहाबा ने रसूल का जनाजा नहीं पढ़ा, तो अल्लाह के दुश्मनों सहाबा ने पढ़ा था, मुनाफिकों ने नहीं पढ़ा था। पैगंबर का जनाजा सहाबा ने पढ़ा था, मुनाफिक
मुनाफिक छोड़कर भाग गए थे। अलहदा करो सहाबियों को और अलहदा करो मुनाफिकों को। सहाबी तो बिलाल भी हो तो उसकी जूती की खाक आंखों का सुरमा होती, रंग का काला था, नियत का काला नहीं। जिसमें इश्क मुस्तफा हो कि मोहम्मद से वफा तूने। अली भी नबी को किसी जंग में छोड़ के भाग जाता तो मैं अली को भी ना मानता। तू करार को मैं मानता हूं, तू फर्रार को भी जबरदस्ती मनवा ले। हुकूमत के नाके पे तो बंदा 10-20 रुपए दे दे, बदमाश ने भट्टा डाला हो उसे भी दे दो। शिया उसे नहीं मानते, शिया उसे नहीं मानते, तुम मनवाना क्या चाहता है? वही मानते हैं जो अल्लाह मानता है, वही मानते हैं जो रसूल बनवाता है। झगड़े वाली बात नहीं है, मानने न मानने की बात नहीं। करबला करबला करबला, हक और बातिल को मिक्स नहीं होने देती। करबला में हुकूमत टकराई थी मजहब के साथ, सियासत आके मजहब से टकरा रही थी। और जब मजहब होगा तो फिर अली के बगैर मुकम्मल नहीं होगा। और यही तो सरकारी कलंदर का पैगाम है। अगर कोई बंदा कलंदर के कलाम को नियत से पढ़ ले तो उसके दिल में अली का बोझ खत्म हो जाए। क्योंकि कलंदर इमाम जमाना का सिपाही, इमाम जमाना का सिपाही।